अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आज संडे है और आज व्लॉग जो है सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मौसम माशाल्लाह से बहुत बहुत खूबसूरत है। हल्की-हल्की बारिश हो रही है और ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि हम इस कमरे में जो है नाश्ता करेंगे, क्योंकि इस कमरे का जो दरवाज़ा है ना वो टेरेस की तरफ खुलता है, तो इतनी ठंडी हवा आ रही थी। नाश्ता बहुत हल्का-सा कर रहे थे क्योंकि हमारा प्रोग्राम बन रहा था कि लंच में जो है ना कुछ अच्छा-सा बना लिया जाए। तो बस फिर नाश्ता जो है हल्का-फुल्का सा हम लोगों ने कर लिया था। मौसम इतना अच्छा था ना, तो बच्चे बाहर खेलने के लिए आ गए थे और उन्हें यहाँ पर एक छोटा-सा प्यारा-सा कछुए का बच्चा नज़र आ गया। और फिर जो शोर मचा ना, हमारी पूरी गली के जो बच्चे थे ना वो इसके पीछे-पीछे थे और बच्चे आवाज़ दे रहे थे, मम्मा आप भी आके देखें। मैंने कहा चलो तुम लोगों को तो एक नया खेल मिल गया, तुम एन्जॉय करो, मैं जो है ऊपर जाकर अपने घर के काम कंप्लीट कर लेती हूँ। मेरे घर में शुरू से जो है ना संडे, एक संडे जो है ना घर में गुज़ारा जाता है और नेक्स्ट संडे जो है ना हम बच्चों को लेके जो है कहीं भी घूमने आउटिंग पे चले जाते हैं। तो हमने जो इसी तरीके से ना पूरे मंथ को प्लान किया होता है कि एक संडे हमने घर में रहना होता है और जब हम घर पर होते हैं तो मैं बच्चों के लिए कोई उनकी पसंद के खाने बना लेती हूँ, या हमारे घर किसी गेस्ट ने आना हो या पेंडिंग में जितने भी काम होते हैं ना, तो वो हम इसी संडे करते हैं और अगले संडे जो है फिर हम बच्चों को लेके बाहर आउटिंग पे चले जाते हैं। हम होममेकर के लिए संडे और मंडे सब एक जैसा होता है। हमें तो सारे काम घर के करने होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी-सी प्लानिंग से करेंगे ना, तो हमें भी कुछ टाइम अपने लिए मिल सकता है। जैसे कि मैं सैटरडे के दिन ही जो है ना अपने सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन आज जो है मैं कुकिंग करते-करते बच्चे और हस्बैंड जो थे ना वो नीचे चले गए थे क्योंकि मौसम अच्छा था, तो वो लोग किट-किट खेलने लगे। तो मैंने कहा चलो मैं ये ड्रॉ सही कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है ना ये मेरी तवज्जो माँग रही थी और मैं जो हूँ ना इसको इग्नोर किए जा रही थी। अच्छा, शादी की ना स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड ने किसी दिन बातों-बातों में मुझे बताया कि ना उन्हें साफ-सुथरा घर जो है ना बहुत पसंद है। अच्छा, वो तो ये बात बताकर भूल गए, लेकिन मैंने आज तक इस बात को कभी नहीं भूला और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना हर वक़्त अपने घर को ना मैनेज करके रखूँ। तो संडे जो है ना वो मेरा बिल्कुल रिलैक्स होता है, सिर्फ़ उसमें मैंने कुकिंग करनी होती है, इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं करना होता। बच्चे अपने पापा के साथ बाहर खेल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो फिर मैं आज फ़ारिग हूँ तो ये काम कर लूँ, साथ-साथ मैं कुकिंग कर रही हूँ और साथ-साथ जो है ना मैंने ये ड्रॉ भी सही कर दी। रिम्शा की भी आजकल छुट्टियाँ हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाती है रिम्शा से भी ना। बच्चे अगर घर पर हों और माँ-बाप की हेल्प कर दें ना, तो काफ़ी जो काम है ना वो सुकून से हो जाता है। तो रिम्शा को मैंने आज डस्टिंग पे लगाया हुआ था कि मैंने कहा बेटा आप डस्टिंग कर लो ताकि मैं जो है ना आराम से कुकिंग कर सकूँ। बच्चे ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर इनकी मस्तियाँ जो है ना शुरू हो चुकी हैं। तो बस खाने में जो है मैंने बिरयानी बनाई थी और इसकी रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की थी क्योंकि मैंने आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करनी है। मैंने सोचा अगर मैं आपको एक ही व्लॉग में 2-2 डिशेज़ बताऊँगी तो फिर आप भी बोर हो जाएँगे। हर घर में हर तरीके से जो है ना लोग अपना संडे गुज़ारते हैं। कुछ लोग जो है बाहर ग्रोसरी के लिए चले जाते हैं, कुछ अपने घर जाते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, कुछ अपने घर में दावत रख लेते हैं, कुछ अपने बच्चों को लेके आउटिंग पे निकल जाते हैं। तो हर घर का अलग-अलग असूल होता है। अच्छा, आप लोग कैसे संडे गुज़ारते हैं? आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि संडे के दिन आप लोग क्या-क्या करते हैं और किस तरह आप जो है ना अपना संडे को, अपनी छुट्टी को गुज़ारते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि अगर प्लानिंग से आप करेंगे ना, तो आपका संडे भी बहुत अच्छा गुज़र सकता है। आप घर में बहुत ज़्यादा थकेंगे भी नहीं और ना ही आपका जो है ना काम का प्रेशर जो है ना वो इतना ज़्यादा हो जाएगा। बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ की और बच्चों को भी बहुत पसंद आई। जब बच्चे खुश हो जाते हैं ना, तो मेरा तो दिल बस इसी चीज़ से खुश हो जाता है कि मेरे बच्चे खुश हैं। और मेरे लिए संडे क्या है कि संडे ख़त्म ही ना हो। जब शाम होती है ना और संडे ख़त्म होने लगता है, तो मेरे दिल को कुछ होता है, मैं कहती हूँ कि बस संडे किसी तरह ख़त्म ना हो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहती हूँ। अच्छा, मेरे घर में जो है ना संडे के दिन और फ्राइडे के दिन लंच में जो है ना चावल ही बनते हैं, चाहे वो किसी भी फ़ॉर्म में बने। आज जब मैंने अपने स्पून धोए ना सारे, तो मैंने जो चूल्हे के जो बटन है ना इनको भी धो लिया, तो आज इनकी भी किस्मत जाग गई है, ईद हो गई है इनकी भी। बड़े दिन से जो है ना ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रहे थे। तो चलें फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही ज़बरदस्त है और ये मेरे बेटे की और मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है और आज उन्होंने बहुत फ़रमाइश करके मुझसे बनवाई है। तो आज हम बनाएँगे टिक्का कढ़ाई मसाला। इसके लिए मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है और थोड़ी-सी मैंने काली मिर्च ली है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने ली है और 4 से 5 छोटी इलायची ले ली है
और 2 बड़ी इलायची चली जाएँगी इसमें। साथ ही 4 से 5 लौंग चली जाएगी, 1 बादियान का फूल चला जाएगा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 2 टेबलस्पून चले जाएँगे साबुत धनिये के। और इसको हमने फ्लेम को थोड़ा-सा स्लो करके जो है ना, इसको अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करना है। वैसे तो संडे के दिन मैं एक ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ जो है ना अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। लेकिन आज जब सुबह मैंने पूछा ना खाना क्या बनेगा, तो रिम्शा ने कहा मम्मा आज बिरयानी बनानी है, क्योंकि रिम्शा को बिरयानी बहुत पसंद है। और अरहम ने साथ ही कहा नहीं आज मैंने टिक्का कढ़ाई मसाला ही बनाना है। और दोनों की बहस हो गई। मैंने कहा बस ठीक है, मैं दोनों चीज़ें बना दूँगी। ये ना हो कि मेरा जो घर है ना मैदान जंग बन जाए। बच्चों की जो है ना फिर जो शुरू होती हैं, वो कहते हैं मम्मा आप इससे ज़्यादा प्यार करती हो, आप इससे ज़्यादा प्यार करती हो। और माँ बेचारी क्या करे। अच्छा, साथ ही मैंने ले लिया 1 जायफ़ल का टुकड़ा ले लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और साथ ही इसमें चला जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हल्दी चली जाएगी 1 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर जो है ना, वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, यानी कि अदरक का पाउडर चला जाएगा। और जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे ना, तो वो भी इसमें शामिल करके इसका स्मूथ सा जो है ना हमने पाउडर बना लेना है। कुकिंग करते वक़्त छोटी-छोटी बातों का अगर आप एहतियात करेंगे ना, तो आपका खाना बहुत अच्छा बन सकता है। जैसे कि मैंने ये मसाले को रोस्ट किया है, ड्राई रोस्ट किया है तो बहुत धीमी आँच पे किया है। अगर आप तेज़ आँच पे करेंगे ना, तो वो फ़ौरन जो है ना वो ब्लैक हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर से वो खुशबू नहीं आएगी जो होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा-सा मैंने ना फूड कलर डाला है और 1 कप जो है ना मैंने डाल दिए है दही। और जो मसाला पीसा है ना वो भी इसमें शामिल करेंगे और जो चिकन है ना इसको मैरिनेट करके रख देंगे। 2 नींबू लेके ना मैंने उसका जूस निकाल लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, आप ना चिकन को 1 दिन पहले मैरिनेट करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, या तो फिर सुबह से कर दें। मैं भी तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है ना पहले कर रही हूँ, तो इससे भी जो है ना अच्छा फ्लेवर बन जाएगा। बस फिर शाम में मैं बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ गई थी। मेरा काम जो था वो सारा कंप्लीट हो चुका था और आपको शायद लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी दिन गुज़ारा है, तो ऐसा नहीं होता। मैं बहुत तेज़ी से काम करती हूँ और मेरे लिए अपने लिए भी टाइम अच्छा ख़ासा निकल आता है। फिर मैं छत पर आ गई थी और मैं और रिमशा ऊपर आ गए थे और इतना अच्छा लग रहा था ना आज ये डूबते हुए सूरज का मंज़र बहुत खूबसूरत था। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत तो मोटिवेशन सबको चाहिए होती है, चाहे आपको वो मोटिवेशन फैमिली से मिलती हो, दोस्तों से मिलती हो, किसी अच्छी किताब पढ़ के मिलती हो या फिर आपको जो है ना किसी अच्छी-सी मूवी से मिले। लेकिन हमें जो है ना कहीं न कहीं से अपनी ज़िंदगी में अच्छा पॉइंट जो है ना वो ढूँढ ही लेना चाहिए। तो बस हम लोग थोड़ी देर छत पे बैठे रहे थे और फिर उसके बाद जब मैं शाम में नीचे आई, तो फिर मैंने कहा चलें अब मैं कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो कुकिंग के लिए मैंने सबसे पहले ऑयल में जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको अच्छे तरीके से फ्राई किया और जो चिकन मैरिनेट किया था ना वो डाल के जो है ना चूल्हे को फ्लेम को थोड़ा-सा हल्का करके रख दिया। और साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके ना उसको रफली कटिंग किया और हल्का-सा ऑयल डाल के ना 1 टेबल स्पून और उसको भी मैंने पकने के लिए रख दिया था। जब तक हमारा चिकन जो है अपना सारा पानी छोड़ चुका था दही वगैरह का, और फिर हमने इसमें जो है ना ये टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर दिया और फिर दोबारा थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी। चिकन को मैंने दोबारा से कवर करके रख दिया ताकि वो अच्छे तरीके से गल जाए, जब तक मैंने रायता बना लिया था, ठीक है। चिकन हमारा जो है अच्छे तरीके से गल चुका है, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए, इसको अब अच्छे तरीके से मैंने भून लेना है। और ये रेसिपी बहुत-बहुत मज़ेदार है, आप एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही जो है मैंने एक प्याज़ ली थी दरमियाने साइज़ की, उसको कटिंग करके डाल दिया और 4-5 हरी मिर्चों को कटिंग करके डाला है और साथ हरा धनिया और थोड़ा-सा पुदीना। ठीक है? और एक साइड पे मैंने कोयले को जो है ना गरम करने रख दिया था, वो भी इसमें रख देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा टिक्का कढ़ाई मसाला तैयार हो जाएगा। और बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन बेहद टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। देखिए, मैं बड़ी मुश्किल से बहुत टाइम लेके जो है ना ये वीडियोज़ को बनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।